नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना और स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। माघ महीने में जो भी व्रत और उपवास आते हैं वो कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाते हैं। ये तो पूरे माघ महीने को ही बेहद खास माना गया है। लेकिन माघ मास की मौनी अमावस्या ऐसा पावन दिन है जो कि पितरों को याद कर उनके नाम पर स्नान दान करने का होता है। सनातन धर्म में स्नान दान और ध्यान को महत्वपूर्ण माना गया है और ऐसे में इस महीने के पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, किन वस्तुओं का दान किया जाना चाहिए मौनी अमावस्या पर, कैसे हो आपका महाकल्याण, चलिए दिखाते हैं आपको। मौन रहकर पूरी होगी मनोकामना। स्नान दान से पुण्य कमाने का मौका। हर महीने के कृष्ण पक्ष के 15वें माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शनिवार 21 जनवरी सुबह 6:17 से शुरू होगी और रविवार 22 जनवरी सुबह 2:22 तक रहेगी। इस पक्ष में एक लिया गया संकल्प जब मौनी अमावस्या तक जब पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत और साधना के साथ पहुंचता है, मौनी अमावस्या को वाणी सिद्धि के लिए, क्रिया सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए, अनुष्ठानों का फल प्राप्त करने के लिए और तीर्थ में कलवास करने के लिए सारे लोग मौन रह करके माँ त्रिवेणी की गोद में डुबकी लगाते हुए अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है। इस अमावस्या पर स्नान और दान करने से पुण्य फल के प्राप्ति होने की मान्यता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ ही मौन धारण भी किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखकर जप तप किए जाते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूरी तरह से मौन रहें तो अच्छी सेहत और ज्ञान मिलता है। स्नान से मानसिक समस्या, डर या वहम से निजात मिलती है। पूरे नियम से ये व्रत करें तो कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। मौनी अमावस्या के साथ कुंभ का अद्भुत संयोग बहुत फलदायी है। 32 प्रकार के पापों से बचते हुए स्नान करके, पूजन करके, चंदन इत्र आदि लेकर के लगा करके गंगा में जो 108 डुबकी लगाता है, लिखा है यदि कई जन्मों की प्रायश्चित भी उसके साथ जुड़े होते हैं। मौनी अमावस्या को मौन में रह करके और माँ गंगा का या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करता हुआ व्यक्ति यदि 108 डुबकी लगा ले, उसके साथ को मौन रहते हुए स्नान की सारी विधि को आप करके एक बारू की पिंडी बना करके उसका पूजन करें और उस लिंग को माँ त्रिवेणी में फिर से विसर्जित कर दें। सायंकालीन सत्र तक यदि आप जब मौन रह करके करते हैं तो मान लीजिए कि 1 महीने का किए हुए कलवास का जितना फल प्राप्त होता है उतना मौनी अमावस्या को मौन रह करके स्नान पूजन करने का जो विधान है उसका फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। लोग अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व से ही गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। मान्यता है इस दिन किए गंगा स्नान से अमृत स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान को सबसे पवित्र स्नान माना गया है। गंगा और दूसरी नदियों के स्नान की पवित्रता का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो समुद्र से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद छिड़ गया और छीना झपटी होने लगी। इसी दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसी पवित्र नदियों में गिर गई। अमृत गिरने के कारण ही ये नदियां पवित्र हो गईं।
मौनी अमावस्या का जो अमृत तत्व है वह धाराओं में प्रवाहित होता है। इसलिए जो भी नदी पूरे देश में है वहां स्नान लोग करते हैं, लेकिन विशेषता त्रिवेणी में आगे इसलिए स्नान करते हैं, यहाँ सारी नदियां, सारे तीर्थराज प्रयाग में ही आगे निवास करते हैं, तो यहाँ उस समय जो डुबकी लगाने का फल होता है वो अनंत गुना होता है। यही वजह है कि पर्व त्योहार, पूर्णिमा, अमावस्या और विशेष तिथियों में नदी स्नान और विशेषकर गंगा स्नान की परंपरा है। मौनी अमावस्या पर आप अपने पितरों के तर्पण कर उनका आशीर्वाद भी पा सकते हैं और कर सकते हैं ग्रह शांति के कुछ अचूक उपाय भी। इसके बारे में जानिए आगे। तो मौनी अमावस्या पर ग्रहों की शांति के उपाय अचूक माने गए हैं और साथ ही कुछ ऐसे प्रयोग भी बताए गए हैं जो कि आपकी खुशियों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन प्रयोगों से दूर होती है आपकी कठिन से कठिन समस्याएं। तो देखिए मौनी अमावस्या के वो प्रयोग जो कि सरल भी हैं और अचूक भी। मौनी अमावस्या का अद्भुत संयोग। बिगड़े काम बनाएंगे आसान प्रयोग। मौनी अमावस्या एक ऐसा दिन है जब आप अपनी कुंडली के बिगड़े ग्रह को मना सकते हैं, और इस बार तो मानिए कि आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है, क्योंकि इस बार खास संयोग है। मौनी शनिश्चरी अमावस्या पर शनि कुंभ राशि में रहेंगे, तो मौनी अमावस्या के महाप्रयोग क्या हैं? गौर से देखिए। मुक्ति और मोक्ष के लिए गौदान करें। आर्थिक समृद्धि के लिए भूमि दान करें। ग्रह नक्षत्र की बाधा से मुक्ति के लिए काले तिलों का दान करें। रोग और कर्ज से मुक्ति के लिए सोने का दान करें। पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए पात्र सहित घी का दान करें। किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति के लिए नमक का दान करें। संतान की उन्नति के लिए चांदी का दान करें। कुंडली के दोषों को नष्ट करने के लिए 7 प्रकार के धान्यों को दान करें। महामृत्युंजय के मंत्रों के जप से घी की आहुति करें। मदार की लकड़ी से 1 बीता की लकड़ी ले लें। विशेष ध्यान से सुने, मदार की लकड़ी 1 बीते की हो। जितने साल के आप हो उसको 4 से गुणा कर दें। जितना अंक आए उस लकड़ी को घी में डुबो करके और उससे महामृत्युंजय से आहुति करवाएं, तो कुंडली के सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अमावस्या तिथि वैसे तो अंधकार को दिखाती है, लेकिन इस अंधकार में रहस्य के साथ साथ उजाला भी है। साल की सभी 12 अमावस्या में ये एकमात्र अमावस्या है जिसमें स्नान दान के अलावा मौन व्रत रखने का खासा महत्व है। इस दिन मौन रहकर जप, तप, साधना, पूजा पाठ किए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में माघ मास की अमावस्या को दान पुण्य करने से सभी तरह के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें। मौन रहकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। मौनी अमावस्या पर तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें और दान करें। वैसे तो मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान किया जा सकता है, लेकिन ज्योतिर्विदों की माने तो जो लोग इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर स्नान और दान नहीं कर पाते, उन्हें घर में ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करके दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी मौनी अमावस्या का शुभ फल मिलता है। ज्योतिर्विदों की माने तो अमावस्या पर कुंडली के दोष, खास तौर पर राहु केतु को भी शांत किया जा सकता है। अगर आपके जीवन में राहु केतु से जुड़ी बाधा है तो मौनी अमावस्या पर कर सकते हैं ये उपाय। शिव जी के मंदिर जाएं। शिव जी को एक रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। धूप जलाकर शिव जी के मंत्र का उसी माला से 108 बार जाप करें। मंत्र होगा, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहत्वा वार्घ्यम नमोस्तुते। इस माला को
या तो अपने पास रखें या गले में धारण करें। राहु और केतु जब जीवन में प्रतिकूल होते हैं तो तमाम बड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए राहु का दान और केतु का दान निश्चित रूप से हमें संकल्पित रूप से करना चाहिए। और दान न करने की सामर्थ्य हो तो ओम रांग राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः मंत्रों का अगर आप जप करते हैं, कहीं त्रिवेणी के तट पे खड़े होकर, तालाब में, सरोवर में, नदी में, मंदिर में, कहीं अगर आप इस मंत्र का जप करके थोड़ी सी आहुति कर देते हैं तो निश्चित रूप से दोष समाप्त हो जाते हैं, दोषों का प्रभाव कम हो जाता है और आपके जीवन में सुख शांति की वृद्धि होने लगती है। अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए भी विशेष मानी जाती है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर आप कैसे पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे उनका आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं, जानिए आगे। अमावस्या तिथि को पितरों की शांति से जुड़ा हुआ भी माना जाता है और कहते हैं कि अमावस्या के दिन पवित्र जल से स्नान और तर्पण के साथ दान किया जाए तो पितरों को मुक्ति और तृप्ति मिलती है। तो अगर आपने भी अपने पितरों को मुक्ति दिलानी है, उन्हें तृप्त करना है, तो देखिए मौनी अमावस्या से जुड़ा हुआ एक बेहद ही खास उपाय। मौनी अमावस्या पर मिलेगा पितरों का आशीर्वाद, मिटेंगे पितृदोष, होगा कल्याण। अमावस्या यानी चंद्रमा का अंधकार में डूब जाना। ज्योतिष मानता है कि चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिस कारण मन की स्थिति शिथिल होती है। इसलिए इस दिन मौन रहकर मन को संयम में रखना चाहिए और यथाशक्ति दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान, व्रत और श्राद्ध का विशेष महत्व है। जौ के चावल का पिंड बनाएं और पिंड को बना करके अपने पितरों के लिए अगर आप पिंडदान करते हैं और कुछ लोगों को भोजन कराते हैं और पितृ देवोभव की जो संकल्पित संकल्पना है उसके आसन पर बैठ करके और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप पिंडदान अगर करते हैं, 27 पिंड दे देते हैं या 54 पिंड देते हैं, 108 पिंड देते हैं, 9 पिंड देते हैं, उससे आपके पितरों का दोष भी समाप्त हो जाएगा। अमावस्या पर पितृदोष की शांति के लिए और आशीर्वाद के लिए कई उपाय किए जाते हैं। किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। स्नान के दौरान 8 या 9 डुबकी लगाएं। तिल मिले हुए जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पितरों के लिए प्रार्थना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करें। मान्यता है जो लोग मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। ओम पितर देवताभ्यो नमः, ऐसे इस जो मंत्र है ओम पितर देवताभ्यो नमः, पितृदेवेभ्यो नमः, इस मंत्र से 108 बार आहुति करें और इस मंत्र का जप करें और एक सुंदर सा व्यंजन बनाएं। सब प्रकार के भोजन पितरों को निकाल करके रख दें। आप तीर्थ में हो तो दे दें, अन्यथा अपने गांव के बाहर किसी बाग में रखवा दें, किसी मंदिर पे रखवा दें और कुत्तों को अगर आप खिला सकते हैं तभी पितृदोषों से आप बच सकते हैं। दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करें। तो आप भी मौनी अमावस्या पर कीजिए मौन साधना। संयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। परमपिता आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो मौनी अमावस्या के बारे में आज हमने आपको बताया और इसी के साथ प्रार्थनाओं स्वीकार का सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए GMT।